अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त, बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़बरदस्त आप लोगों के लिए यूनिक सी ये इन्फॉर्मेशन है मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वो है बैंक अल हबीब की IVR से रिलेटेड। हम डिस्कस कर रहे हैं अल्टरनेट डिलीवरी चैनल यानी ADC चैनल। हर बैंक का अल्टरनेट डिलीवरी चैनल होता है जिसमें तमाम प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंगली आपको बताया जाता है और काफ़ी सारी सर्विसेज जो हैं वो इस चैनल के थ्रू आपको दी जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज और बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन सर्विसेज हैं जो कि आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं। किसी भी बैंक का जो है वो अल्टरनेट ADC चैनल जो होता है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है उसकी ऑनलाइन सर्विसेज और ऑनलाइन सर्विस और नेट बैंकिंग सर्विस के हवाले से और अल्टरनेट डिलीवरी चैनल के हवाले से। इसमें ऑनलाइन सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती हैं। इसका जो मेन पर्पस होता है और जो मेन पार्ट होता है वो होता है IVR के थ्रू काफ़ी सारी सर्विस जो है वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं। बैंक अल हबीब में IVR के थ्रू आपको कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं आज हम इसको डिस्कस करने लगे हैं। तो आज हम कम्प्लीटली IVR पे जो डिटेल्स और जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसके बारे में आपको गाइड करेंगे ताकि आप भी इससे जो है उसको यूज़ करते हुए अपनी जो सर्विसेज हैं उसको यूटिलाइज कर सकें। तो चलते हैं प्रॉपर्टी अपनी वीडियो के चैनल पर वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को वॉच करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह देखते रहें हमारा चैनल MIBFN CSS। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्टरनेट डिलीवरी चैनल यानी कि ADC के जो पार्ट होता है यानी कि जो डिपार्टमेंट होता है उसमें IVR का सबसे अहम रोल होता है जिसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है वो कस्टमर्स की कॉल लैंड होती हैं। जब भी हम UN नंबर या फिर 02111014014 पर कॉल करते हैं और जो डिटेल्स और जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जाती हैं, जो सर्विस हमें ADC के थ्रू ADC डिपार्टमेंट जो है IVR के थ्रू हमें प्रोवाइड करते हैं वो कौन कौन सी सर्विसेज आज हम उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले IVR का जो फुल फॉर्म होती है ना वो होती है इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सेल्फ सर्विस बैंकिंग। यानी IVR के थ्रू वो सर्विसेज जो आप सेल्फली जो है वो यहाँ से एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं या भी कोई भी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। इनके हम टेली बैंकिंग सर्विस हम टी पिन को कहते हैं। टी पिन एक तरह का पिन जनरेशन कोड होता है जैसे कि हम डेबिट कार्ड पिन होता है, जैसे कि ATM पिन होता है, उसी तरह टी पिन भी होता है। टी पिन हमारा जो होता है जब वो जनरेट होता है तो उसके अकॉर्डिंगली हम IVR के थ्रू काफ़ी सारी सर्विसेज जो हैं वो अवेल कर सकते हैं। वो कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो हम अवेल कर सकते हैं नुमाइंदे से बात के बगैर हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं हम, और मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, टी पिन चेंज कर सकते हैं, ATM पिन चेंज कर सकते हैं, और हम यहाँ से कन्वेंशनल बैंकिंग की जो प्रोडक्ट है उसकी मालूमात ले सकते हैं, और इवन हम इस्लामिक बैंकिंग की जो प्रोडक्ट है उसकी भी मालूमात हम ले सकते हैं टी पिन को वेरीफाई करने के बाद या विदाउट वेरीफाई करने के बाद भी IVR के थ्रू हम ये तमाम जो सर्विसेज हैं हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सेशन B कॉल सेंटर यानी कि फ़ोन बैंकर असिस्टेंट। फॉलोइंग दिस लिस्ट विच कैन बी वैलिडेट बाय कस्टमर आफ्टर कनेक्टिंग विद फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर। जब आप फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर से बात करते हैं तो वहाँ पर आपको कौन कौन सी सर्विसेज दी जाती हैं, लाइक कॉल सेंटर इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस मतलब IVR के थ्रू आप अपना कार्ड एक्टिवेट कर सकते हैं, रीएक्टिवेट कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, आप अपना OTP रीसेट करवा सकते हैं, आप ATM पिन या नेट बैंकिंग जो है उसकी रीएक्टिवेशन कर सकते हैं, ATM पिन चेंज कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इवन आप क्या कर सकते हैं कन्वर्जन की जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप क्रॉस बॉर्डर एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करवा सकते हैं, ई-कॉमर्स सर्विस एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करवा सकते हैं, आप अपने अकाउंट को लिंक और डी लिंक कर सकते हैं, नेट बैंकिंग को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करवा सकते हैं।
इसके बाद हमारे पास आता है टेली बैंकिंग। टेली बैंकिंग के अंदर होता है टी पिन, यानी कि टेलीफोनिक पिन, यानी टी पिन बनवा सकते हैं, रीचेंज करवा सकते हैं, ब्लॉक करवा सकते हैं, पिन रीजनरेट करवा सकते हैं और जनरेट करवा सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ पर आते हैं क्रेडिट कार्ड के हवाले से आपको बता देते हैं। क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट करवा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड रीएक्टिवेट करवा सकते हैं, यानी कि आप उसको ब्लॉक भी करवा सकते हैं टेम्परेरी बेसिस पे। कार्ड को परमानेंट ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू कॉल सेंटर। अदरवाइज रिप्लेसमेंट की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पिन रिप्लेस करवा सकते हैं, पिन रीचेंज करवा सकते हैं, कार्ड की रिप्लेसमेंट की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर क्रेडिट कार्ड पर एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करवा सकते हैं, ई कॉमर्स सेक्शन एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करवा सकते हैं, ट्रांजैक्शन इंक्वायरी कर सकते हैं, बिल पेमेंट इंक्वायरी कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, ई स्टेटमेंट आप चेक करवा सकते हैं, फिजिकल स्टेटमेंट रीसेंड करवा सकते हैं, आप रिवॉर्ड पॉइंट जो है रिडीम करवा सकते हैं, वाउचर के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिडीम पॉइंट्स की जो ब्लॉकिंग है उसकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिडीम पॉइंट की भी इंक्वायरी कर सकते हैं। ये हमारे पास जो सर्विसेज हैं ये हम थ्रू IVR यानी कि थ्रू कॉल सेंटर जो है हम रिक्वेस्ट इनिशिएट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के लिए इनरोलमेंट की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड पर डेबिट कार्ड डायरेक्ट डेबिट फैसिलिटी हम एक्टिवेट करवा सकते हैं, रीचेंज करवा सकते हैं, ब्लॉकिंग के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। अब आता है नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग एप्लीकेशन के लिए हम रीएक्टिवेट, ब्लॉकिंग, रिक्वेस्ट, रीसेट, लिंक और डीलिंक करवा सकते हैं। इसी तरह मोबाइल बैंकिंग को हम एक्टिवेट कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं, ब्लॉकिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पिन चेंज और रीचेंज कर सकते हैं, पिन जनरेट कर सकते हैं और मोबाइल बैंकिंग को हम अपने अकाउंट पे लिंक और डीलिंक भी कर सकते हैं। ई स्टेटमेंट की भी फैसिलिटी हम यहाँ से अवेल कर सकते हैं, यानी कि हम थ्रू ऑन कॉल आपकी ई स्टेटमेंट को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। SMS सर्विस सब्सक्राइब और रीसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ब्लॉकिंग के रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, हम टेलको चेंज कर सकते हैं, इवन हम अपने अकाउंट के अगेंस्ट ही सर्विस को ब्लॉक भी करवा सकते हैं। पार्टिसिपेंट अगर आप जॉइंटली हैं तब भी हम यहाँ से ईदर सर्वाइवल की कंडीशन में ये सर्विस जो है एक्टिवेट, डीएक्टिवेट, रीचेंज कर सकते हैं। इवन हमने अगर कोई नेटवर्क तब्दील करवाया है तो उसकी अपडेशन में हम यहाँ से करवा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है ब्रांच बैंकिंग की जो सर्विसेज है, अकाउंट बैलेंस इंक्वायरी, अकाउंट मिनी स्टेटमेंट इंक्वायरी, चेक स्टेटस इंक्वायरी, अच्छा जी, अकाउंट स्टेटमेंट इंक्वायरी, बैंक सर्टिफिकेट इंक्वायरी या रिक्वेस्ट, बैंक चेकबुक की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रीन्यूअल ID अपडेशन की रिक्वेस्ट हम कर सकते हैं, बैंकर चेक वैलिडेट करवा सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट वैलिडेट करवा सकते हैं, डायरेक्ट डेबिट फैसिलिटी, एडिशनल ऑफ कैपिंग अमाउंट, चेंज कैपिंग अमाउंट, रिमूवल कैपिंग अमाउंट और ब्लॉकिंग फॉर दिस सर्विस। डायरेक्ट डेबिट फैसिलिटी जो है वो ब्रांच से ही इनेबल होती है, बट डिसेबल हम यहाँ से ऑन कॉल करवा सकते हैं। रास ID का स्टेटस हम जान सकते हैं, अदरवाइज आप रिवर्सल रिक्वेस्ट बाय मिस्टेकली फंड ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट भी आप ऑन कॉल कर सकते हैं। फर्दर फोन बैंकर आर अवेलेबल 24/7 फॉर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बैंकर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस क्यूरीज एंड कंप्लेंट्स। ये हमारी वो सर्विसेज हैं जो हम ऑन कॉल जो है कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। इवन हम यहाँ पर और भी फीचर्स आपको कम्युनिकेट कर देते हैं। हमारे पास ऑप्शंस आते हैं प्रोडक्ट ADC में, अकाउंट्स के हवाले से बैलेंस इंक्वायरी, अकाउंट डिटेल्स, व्यू ऑफ डाउनलोडिंग अकाउंट स्टेटमेंट, रिक्वेस्ट स्टेटमेंट, चेक स्टेटस इंक्वायरी, चेक रिक्वेस्ट, स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक, SMS अलर्ट रिक्वेस्ट, फॉरेक्स कैलकुलेटर, टर्म डिपॉजिट डिटेल्स एंड स्टेटमेंट, डायरेक्ट डेबिट फैसिलिटी मैनेजमेंट में जाकर डेबिट कार्ड डिटेल्स, एक्टिवेशन, डीएक्टिवेशन, रीसेट पिन, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्टिवेशन, डीएक्टिवेशन, डोमेस्टिक जो ट्रांजैक्शन होती है उसकी एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन, ब्लॉकिंग ऑफ कार्ड एंड अनब्लॉकिंग ऑफ कार्ड, पेमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस। ये हमारी नेट बैंकिंग की डिटेल्स हैं जो हम आपको गाइड कर रहे हैं। पेमेंट ऑफ दी ट्रांसफ़र और ट्रांसफ़र अमाउंट बैंक अल हबीब टू बैंक अल हबीब, अदर बैंक थ्रू रास्त, मल्टीपल अकाउंट्स की जो ट्रांसफ़र है, इनकम पेमेंट इंक्वायरीज, फर्स्ट फंड ट्रांसफ़र हिस्ट्रीज, रिपीटेड ट्रांसफ़र, EIPO, बिल पेमेंट, अल हबीब मोबाइल
एंड नेट बैंकिंग। पे बिल्स कर सकते हैं, सिंगल पेमेंट की इंक्वायरी कर सकते हैं हम, मल्टीपल बिल पेमेंट हम किस तरह कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 बिल पे कर सकते हैं, मैनेज पे एंड बिलर्स, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हम जान सकते हैं थ्रू नेट बैंकिंग। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड बैलेंस इंक्वायरी, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, बिल्ड एंड अनबिल्ड, इसकी जो ट्रांजैक्शन है वो भी हम ऑन कॉल जो है वो चेकआउट करवा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन डिटेल्स, सप्लीमेंट्री कार्ड की डिटेल्स हम चेक कर सकते हैं, सर्टिफिकेट, बैलेंस सर्टिफिकेट, विद होल्डिंग सर्टिफिकेट, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, अकाउंट प्रोप्राइटरशिप सर्टिफिकेट, इसकी हम डिटेल्स भी जान सकते हैं और हम इसकी रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं थ्रू ईमेल भी और थ्रू हार्ड कॉपी की भी रिक्वेस्ट हम कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाकर सेशन समरी, चेंज पासवर्ड, प्राइमरी अकाउंट सेशंस एंड सिक्योरिटी क्यूरीज, माई लिमिट्स एंड माई प्रोफाइल, ये वो डिटेल्स हैं जो हम थ्रू नेट बैंकिंग जो है यानी कि अल हबीब मोबाइल एप्लीकेशन नेट बैंकिंग के ज़रिए ये सर्विसेज जो है वो हम अवेल कर सकते हैं। इसमें हम मज़ीद चेकआउट कर लेते हैं कि हमारे पास और क्या क्या सर्विसेज आती हैं। लाइक हमारे पास सर्विस आती है ट्रैकिंग रिक्वेस्ट, सबमिट रिक्वेस्ट, ATM ब्रांच लोकेटर, सेटअप डिवाइस बाइंडिंग, मेल बॉक्स, मेल अलर्ट्स, नोटिफिकेशन, ट्रैकिंग द इवेंट, बुक मी, QR कोड स्कैन एंड जनरेट, राश ID मैनेजमेंट, डील्स एंड डिस्काउंट, यूज़र गाइडेड, ये तमाम जो ऑप्शंस है ना ये अल हबीब नेट बैंकिंग मोबाइल एप्लीकेशन पर हमें मिल जाते हैं, जो कि हम वहाँ से चेक कर सकते हैं यानी कि रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और इसकी डिटेल्स भी हम ऑन कॉल जो है डिटेल्स मालूम कर सकते हैं। अगर हमें कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो हम जो ये हमारे कस्टमर केयर पे जो ऑफिसर्स होते हैं, फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर, हम उनसे रहनुमाई ले सकते हैं इन तमाम डिटेल्स की। सेकंड थिंग, हमारे पास ADC के अंदर हमारी जो मज़ीद मालूमात आती है मोबाइल बैंकिंग के हवाले से, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको गाइड कर देती हूँ। अगर आप मोबाइल बैंकिंग सर्विस यूज़ करते हैं यानी कि पहले मोबाइल बैंकिंग सर्विस एक्टिवेटेड थी, अभी ये डिसेबल हुई हुई है कुछ टाइम के लिए, कब इनेबल होगी इसका भी कुछ नहीं मालूम। ये जो सर्विस थी, ये रजिस्ट्रेशन होती थी, डायल करते थे हमने मोबाइल फ़ोन से *808#, तो हमारी जो सर्विस है वो हम एक्टिवेट कर पाते थे। आपके अकाउंट और आपके मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट होना, यानी आपके अकाउंट पे वो नंबर अपडेट होना यू फ़ोन का, जिसके अकॉर्डिंगली आप अपनी सर्विस को इनेबल कर सकें। सिलेक्ट ऑप्शन नंबर 4 बैंक अल हबीब, दैन आपका NIC नंबर एंटर करना, उसके बाद आपका मोबाइल फ़ोन एंटर करना जो कि वो बैंक के रिकॉर्ड में अपडेटेड है। उसके बाद आपकी ये रजिस्ट्रेशन हो जाया करती थी। इसके बाद एक्टिवेशन का प्रोसेस होता है। यू कैन कॉल सेंटर यूजिंग योर रजिस्टर्ड नंबर एंड रिक्वेस्ट द एक्टिवेशन। वंस द वैलिडेट यू विल बी रिसीव योर M पिन। पहले आपकी मोबाइल पिन जो है वो जनरेट होती थी। यू कैन नाउ द एक्सेस द फीचर्स ऑफ USSD मोबाइल बैंकिंग सर्विस बाय सिंपल डायलिंग 0*808#। ये सर्विस बहुत ही कोई बेहतरीन और बहुत ही कमाल सर्विस हुआ करती थी। विदाउट आप जो नेट है आप इसको यूटिलाइज़ कर लिया करते थे, और ये नॉर्मल फ़ोन में भी आप इस सर्विस को यूटिलाइज़ कर सकते थे। बट अभी फ़िलवक्त सर्विस डिसेबल हुई हुई है, तो अभी आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसका एलिजिबल क्राइटेरिया ये था कि कस्टमर शेल हैव दी PKR अकाउंट, डेबिट कार्ड जिसका एक्टिवेट होना चाहिए उस अकाउंट के अगेंस्ट, तो ही ये सर्विस आप यूज़ कर सकते हैं। एक्टिव यूफोन सिम और 13 डिजिट्स का वैलिड NIC आपका एक्टिव होना चाहिए, अदरवाइज़ ये सर्विस आप यूज़ नहीं कर सकते सर्विस के अंदर हम कौन कौन सी सर्विसेज ले सकते थे, लाइक हम अकाउंट बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट हम जो है वो लास्ट 8 ट्रांजैक्शन मालूम कर सकते थे, यूफोन सर्विसेज यानी प्रीपेड एंड पोस्टपेड बिल की जो है वो बिल पेमेंट कर सकते थे। इसके अलावा यूटिलिटी बिल की जो है वो बिल पेमेंट कर सकते थे। ये तो वहाँ पर तमाम तर जो हैं वो कंपनीज़ और जो वो हैं मर्चेंट जिनके हम बिल पेमेंट कर सकते थे, वो यहाँ पर सारी की सारी मेंशन है। आप इसको एक नज़र देख सकते हैं अगर आप इसको देखना चाहें। तो ये बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही अच्छी सर्विस थी जो कि अभी ये एक्टिवेट होगी। यूफोन मोबाइल बैंकिंग सर्विस एक्टिव ऑन डेबिट कार्ड इज़ मैंडेटरी। यूफोन सर्विस एक्टिवेट करवाने के लिए डेबिट कार्ड का एक्टिवेट होना मैंडेटरी हुआ करता था। तो अगर आप ये सर्विस यूज़ करना चाहते थे तो इसके लिए आपका डेबिट कार्ड का एक्टिवेट होना ज़रूरी है। अब हम आते हैं ADC के अंदर। हमारे पास एक और ऑप्शन आता है, जैसे कि मैंने पहले और पिछली वीडियो में आपको बताया था कि SMS अलर्ट रेगुलर हो या वैलिडेट हो या चार्जेस बेस वाला हो, उन तमाम की जो एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन होती है ऑन फ़ोन भी हो सकती है अगर आपने फॉर अकाउंट ओपनिंग टाइम वहाँ से वैलिडेट या एक्टिवेट ना कर पाई हो। तो इसका जो प्रोसीजर है वो ये है कि रेगुलर डिजिटल मैंडेटरी अलर्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट।
आप नोट डाउन कीजिएगा कि कौन से अलर्ट्स हैं जो कि मैंडेटरी हैं, आप जो है एक्टिवेट करवाएं या ना करवाएं। इसके अलर्ट्स आपको लाजमी आएंगे आपके नंबर पर, जो भी आपने नंबर अपडेट करवाया होगा फॉर अकाउंट ओपनिंग। आप चेक कीजिएगा ब्रांच बैंकिंग ट्रांजैक्शन अमाउंट वैलिडेट, यहाँ पे 25,000 ओनली लिखा हुआ है, बट अब ये चेंज हो गई है इसमें, और ये 25 की जगह यहाँ पर 1 लाख का अगर आपको मैसेज अमाउंट आएगी, ट्रांजैक्शन होगी तो उसका मैसेज आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। और ये टाइम टू टाइम अमाउंट चेंज भी हो सकती है, ये कंफर्म नहीं है फिल वक्त जो है। अब अभी जो रिसेंटली है करंट अमाउंट वो 1 लाख है। अगर 1 लाख की कोई ट्रांजैक्शन ऑन ब्रांच बैंकिंग ट्रांजैक्शन आप करेंगे तो मैसेज आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। पहले 25,000 पर मैसेज आया करता था, अभी रिसेंटली अपडेशन आई है तो इसको नोट डाउन कर दीजिएगा। ऑल डिजिटल बैंकिंग अलर्ट्स इंक्लूडिंग, अगर आपको डिजिटली कोई अमाउंट भेजी जा रही है तो उसके अलर्ट्स आएंगे। एटीएम कार्ड कैश विड्रॉल, एटीएम कार्ड से कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे उसके मैसेजेस आएंगे। डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन अलर्ट्स, यानी कि डेबिट कार्ड या आप एटीएम कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो उसके भी अलर्ट्स रिसीव होंगे। अल हबीब नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन अलर्ट्स, यानी कि आप मोबाइल बैंकिंग 08*808 वाली हैश वाली सर्विस यूज़ करेंगे तो भी मैसेज आएगा। इवन आप नेट बैंकिंग इस्तेमाल करेंगे तो भी आपको मैसेज आएगा। चेकबुक के लिए आप इशू करेंगे, चेकबुक के थ्रू जो ट्रांजैक्शन करेंगे और इशू करेंगे तो उसके भी ट्रांजैक्शन मैसेज आएंगे। ऑन स्टेट बैंक मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी अलर्ट्स ईच। अच्छा, वैल्यू एडेड सर्विस मतलब वो सर्विस जिसके आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं, उसके बाद आपको मैसेज रिसीव होते हैं। वो कौन कौन से मैसेजेस हैं, यानी कि ब्रांच बैंकिंग ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, चेक क्लियरेंस, चेक रिटर्न अमाउंट इक्विवेलेंट ऑफ अबव ऑफ 500 रुपीज़, इस सब आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन होगी इसके मैसेज आएंगे। अगर आपने एसएमएस एक्टिवेट कराए हुए जिसके चार्जेस होंगे 200 रुपये प्लस एफडी, अभी तो रिसेंट यही है, अगले साल चेंज भी हो सकते हैं क्योंकि हर साल हर 6 महीने के बाद ये रिवाइज होते हैं चार्जेस। उसके बाद अकाउंट ओपनिंग का मैसेज आएगा आपके पास, चेक बुक एक्टिवेट या कैंसिलेशन का मैसेज आएगा, बैंकर चेक रीडिंग जो होगा रीडनेस होगी उसका मैसेज आएगा। फिजिकल अकाउंट स्टेटमेंट का भी इशू हुई है तो उसका आपको मैसेज आएगा। ज़मानत अकाउंट एक्टिवेट हुआ है, इंस्टॉलमेंट है, पेड है, ड्यू है, रिमाइंडर है, इसका मैसेज आएगा। एसएमएस बैंकिंग के अलर्ट्स जो हैं वो आपको रिसीव होंगे। एलिजिबल क्राइटेरिया, इंडिविजुअल अकाउंट होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट होगा, जॉइंट अकाउंट होगा विद ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन, आइदर सर्वाइवर होगा तो आपको मैसेज आएगा। इधर सर्वाइवर अकाउंट के अगेंस्ट भी आपको मैसेज आते हैं। अच्छा जी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इसका बहुत ही आसान सा है। Exacting account holder can be subscribed for value added service through the Al Habib net banking, mobile banking, SMS banking, simple the call center 24 hours, and branch banking and otherwise net banking in an IVR. New customers will having to check the check box of the account opening from the new SMS service activation. Once the account a new bank to a new bank customer activation, he and she can use to another channels to subscribe this service. Either the account holder will be the need to visit their relationship branch, activate and deactivate for this service. ठीक है जी, ब्रांच से भी हो सकती है, कॉल से भी हो सकती है, नेट बैंकिंग के थ्रू भी हो सकती है, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी हो सकती है, इवन आप आईवर के थ्रू भी अपनी सर्विस को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करवा सकते हैं। तो ये थी एसएमएस अलर्ट्स। इसके बाद हमारे पास आते हैं ई स्टेटमेंट फैसिलिटी। ई स्टेटमेंट फैसिलिटी भी एडीसी का हिस्सा है। इसके अकॉर्डिंगली एडीसी के थ्रू जो है आप जो है वो एक्टिवेट, डीएक्टिवेट और इसको चेंजेस करवा सकते हैं। अल हबीब ऑफर फ्री ऑफ कॉस्ट ई स्टेटमेंट फैसिलिटी फॉलोइंग दी features of the e-statement facility. E-statement service was e-statement are sent to the customer email address registered in the bank record. Customer e-statement is sent to the password protect PDF form which can be saved for the offline review. Bank offer the multiple frequency option which from customer can select as per his डिज़ायर्ड। अच्छा जी, रिक्वेस्ट का जो प्रोसीजर है वो ये है कि न्यू टू बैंक कस्टमर कैन रजिस्टर्ड ऑफ फॉर ई स्टेटमेंट फैसिलिटी बाय मार्क चेक बॉक्स अकाउंट ओपनिंग फ्रॉम AOF। अच्छा जी, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे। अच्छा जी,
Customer can subscribe through the branch by filling the e-statement registered from this simply by calling to contact customer care from their registered number. Customer will receive the e-statement service within 3 business days after the registration. For the different accounts, you need to subscribe the each account order to get registered from here. E-statement facility can be corporate account can only be registered by the submitted form at relationship branch. अगर तो आप नॉर्मल कस्टमर हैं तो आप ऑन कॉल अपनी सर्विस को एक्टिवेट करवा सकते हैं, अदरवाइज आप कॉर्पोरेट यूज़र हैं तो आपको अपनी सर्विसेज जो है वो अपनी ब्रांच से एक्टिवेट करवानी होगी. एलिजिबल क्राइटेरिया ये है कि ऑल बैंक अल हबीब कस्टमर हैव अ वैलिडेट email address in the bank record can registered for this service. This service is offering to relate as well as corporate account holder. Offering frequency monthly, quarterly, half yearly, yearly and yearly. Corporate customer can be available daily, weekly, फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली. ये है हमारी ई स्टेटमेंट की फैसिलिटी. इसके बाद आता है डायरेक्ट डेबिट फैसिलिटी. डायरेक्ट डेबिट फैसिलिटी ये हम बिल पेमेंट के लिए हम यूटिलाइज करते हैं. ऑटोमेटिकली रिक्वायर्ड पेमेंट फॉर दी ऑल बिल एंड टॉप-अप्स. करेंटली बिलिंग कंपनीज आर के इलेक्ट्रिक, लेस्को, डिफरेंट टाइप की जो कंपनीज होती है इसकी बिल पेमेंट करने के लिए हमने ब्रांच से जाकर डायरेक्ट डेबिट फैसिलिटी को एक्टिवेट करवाना होता है. आपके अकाउंट के अगेंस्ट और आपके अकाउंट में इतना बैलेंस मौजूद होना चाहिए कि आपका जो अकाउंट है वो डिडक्ट हो सके बाय सिस्टम डिफ़ॉल्ट. बाय सिस्टम डिफ़ॉल्ट जो आपकी डिडक्शन होती है उसको डायरेक्ट डेबिट फैसिलिटी कहते हैं. पेमेंट गेट ऑटोमेटिकली विदड्रॉल फ्रॉम योर बैंक अकाउंट फॉर electricity, gas bill, telephonic bill. You have to the option and restricted the maximum amount in the bill to be the pay. Direct debit facility free registration can each successfully transaction unsuccessfully due to the transaction of the fund. अगर आप सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपके 50 रुपीज़ प्लस एफडी चार्जेस डेबिट होंगे और अनसक्सेसफुली के मैसेज पर भी आपके अकाउंट में बैलेंस मौजूद नहीं है और डायरेक्ट डेबिट फैसिलिटी जो है वो चार्ज हुई है और आपके अकाउंट में बैलेंस मौजूद नहीं, फिर भी अनसक्सेसफुली का मैसेज आपको आएगा और उसके चार्जेस आपको बेयर करने पड़ेंगे. अदरवाइज यूटिलिटी बिल पेमेंट सिस्टम UBPS. इसका मतलब ये है कि कस्टमर कैन पे देयर बिल फ्रॉम द फॉलोइंग चैनल्स: बैंक अल हबीब ATMs, अल हबीब नेट बैंकिंग एंड अल हबीब मोबाइल बैंकिंग. कस्टमर एट द बैंक अल हबीब नेशन वाइड ब्रांचेस. The further queries, please visit the branch Bank Al Habib and customer care 0211110014. ठीक है, तो ये है हमारे पास ADC चैनल में जो सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड की जाती है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है. ये वो सर्विसेज हैं. अच्छा जी, अब हम आते हैं अल हबीब SMS बैंकिंग. अल हबीब SMS बैंकिंग, द अदर SMS बैंकिंग, द स्मार्ट एंड कन्वीनियंट विद द keeping customer in touch with their bank 24 hours a day, 7 days week without the need having a smartphone. की फीचर्स हैं: नो नीड टू दी स्मार्टफोन. जैसे कि मैंने आपको बताया था SMS बैंकिंग के हवाले से जो हमारे पास जो डिटेल्स आती हैं उसके अकॉर्डिंग बता रही मैं आपको कि आपको स्मार्टफोन की नीड नहीं होती है. द सर्विस द अवेल टू द ऑन मोबाइल फोन कैन स्टैंड दी रिसीव SMS यूज कैन सेव टाइम, enjoy convenient and interesting will on the move. User can perform their transaction query service and request routed the click from the handset on tenancy or internet convenient on mobile application. Eligibility criteria: customer shall be value added service subscribe. SMS banking shall only avail following the account types: individual, sole proprietorship and joint holder with operating either survivor. Request procedure जो है हम आपको कम्युनिकेट कर देते हैं. और accessing value added service subscribe will be the eligible by system default. This service customer can be subscribed the value added service SMS alert service through the Al Habib SMS banking.
simple by going to the messaging feature of mobile phone types SUB sub space account number then space और फिर उसके बाद हमने अकाउंट नंबर लिखना है, टेलको लिखना है, उसको सेंड कर देना है 8810 पे। तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगी और उसके बाद आपको तमाम अलर्ट्स जो हैं वो थ्रू SMS आपको मिल जाएंगे। चार्जेस हम आपको बता देते हैं, एज पर SOCs जो होते हैं वो उसकी बेयर करने पड़ता है। अभी जो रिसेंटली इसकी चार्जेस है वो 200 रुपीज़ प्लस फ्री हैं। मोबाइल एंट्री भी करा सकते हैं, मोबाइल चेंज या टेलको चेंज करने की जो रिक्वेस्ट है वो आप करवा सकते हैं। इस सर्विस के गेंस जो है SMS बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, लास्ट 5 डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यूटिलिटी बिल की पेमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वैल्यू एडिड सर्विस, टेलको चेंज कर सकते हैं, मोबाइल बैलेंस रिचार्ज करवा सकते हैं, चेक बुक क्लियर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ई स्टेटमेंट क्लियर रिक्वेस्ट कर सकते हैं और हेल्प लिखकर मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। जो कमांड्स हैं हेल्प लिखकर आप जब मैसेज कर तो तमाम कमांड्स जो है वो आपके पास आ जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, हम हेल्प लिखकर जैसे ही 8810 पे जब हम सेंड कर दें तो हमें लिखा हुआ मिल जाता है कि बैलेंस इंक्वायरी के लिए क्या लिखना है। जैसे कि BI लिखने, स्पेस देना, अकाउंट नंबर लिखना और सेंड कर देना 8810 पे। इसी तरह चेकबुक क्लियर रिक्वेस्ट के लिए CHBR स्पेस अकाउंट नंबर और सेंड कर देना 8810 पे। तो इसी तरह तमाम कमांड्स जो है वो हमारे फ़ोन पर लिखी हुई आ जाती हैं। हम इस सर्विस को इस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बहुत 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 ज़्यादा यूज़फुल, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अट्रैक्टिव और यूज़फुल ये सर्विस है। आप लोग ज़रूर SMS एक्टिवेट करवाइए, यानी कि वैल्यू एडिड सर्विस एक्टिवेट करवाइए और सिंपल मोबाइल के ज़रिए भी अलर्ट्स और बैंकिंग से कनेक्ट रहिए। बहुत ही ईजी और कन्वीनियंट सर्विस है। होपफुली कि ये सर्विस आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी इन योर ट्रांजैक्शन रिलेटेड क्यूरीज एंड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री रिलेटेड। तो आप इसको ज़रूर अवेल कीजिएगा। 200 रुपीज़ चार्जेस है, बट ये इंटरेस्टिंग सी जो प्रोडक्ट है वो आपकी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। हमारे पास आखिरी प्रोडक्ट आता है फिलवक्त ADC में रास्त के थ्रू जो है हम चेक कर सकते हैं कि आया हम जो फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि रास्त जो है एक अल्टरनेट चैनल है। रास्त के थ्रू आप फ्री पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए सेंडर की जानिब से भी और रिसीविंग की जानिब से कोई भी ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको बेयर नहीं करने पड़ते। इसका जो एक्टिवेशन प्रोसीजर है वो ये है कि एनी बैंक अल हबीब अकाउंट 25 जो है रास्त के ज़रिए जो है आप किसी बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। रास्त पर रजिस्टर्ड करने के लिए 1 NIC, 1 अकाउंट और 1 रजिस्टर्ड नंबर यानी फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड होता है। अगर आपके एक से ज़ायद अकाउंट है और एक से ज़ायद अकाउंट में आपने एक सेम नंबर जो है वो अपडेट कराया हुआ है, तो जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तब वहाँ अपना अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, NIC नंबर लिखा हुआ है। अगर आप वहाँ से उसको डीलिंग करना चाहते हैं तो पहले वहाँ से डीलिंग कर डिलीट करेंगे, उसके बाद किसी और बैंक अकाउंट में उस अकाउंट को यानी आप अगेन कनेक्ट करेंगे। इसके थ्रू आप फ्री ऑफ कॉस्ट फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं बैंक टू बैंक अल हबीब भी, अदर बैंक में भी। यूज़फुल सर्विस है, बहुत इफेक्टिव है और बहुत ज़्यादा आप जो है वो पर डे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं थ्रू 5 लाख रुपीज़। आप नेट बैंकिंग के थ्रू जो है वो रास्त के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं 5 लाख रुपए। अदरवाइज़ अगर आप ओवर द काउंटर जेकर पेमेंट करते हैं तो भी आप 5 लाख रुपए तक पेमेंट कर सकते हैं किसी बैंक अकाउंट में। पर डे की लिमिट बता रही हूँ, अभी जो रिसेंटली लिमिट्स है पहले अपडेट हुई थी 2.5 लाख रुपये, देन 2.5 लाख रुपये, लेकिन अब जो लिमिट है वो ओवर द काउंटर भी 5 लाख रुपए कर सकते हैं पर डे, और नेट बैंकिंग के थ्रू भी रास्त की एक अलग लिमिट है जो है 2.5 लाख रुपए। तो ये आप बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा तरीका है। वेबसाइट के थ्रू जाकर कैसे अकाउंट को डीलिंग करना है, रजिस्टर्ड करना है, डिलीट करना है, इसका प्रोसीजर जो है मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको ये प्रोसीजर समझना है या इसको रजिस्टर्ड करना है या किस तरह फाइंड आउट करेंगे कि आप किसी और बैंक में रजिस्टर्ड हैं या नहीं, उसका प्रोसीजर जानने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं इसकी अलग से प्रॉपर एक वीडियो बनाकर आपके साथ ये तमाम चीज़ें शेयर कर सकूं। तो ये था हमारा अल्टरनेट डिलीवरी चैनल के अकॉर्डिंगली रास्त की डिटेल्स। तो होपफुली आपको ये इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो करिएगा लाइक और वीडियो करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसी तरह देखते रहिएगा हमारा चैनल MIBFNCSS। थैंक्स फॉर वॉचिंग।